Hello bachcho, let's read this question. The question says, which describes the best stereochemical aspect of the following reaction? pH, C, CH3, AT and OH on treatment with HBr gives product. Option A is inversion of configuration occurs at the carbon undergoing substitution. Option B is retention of configuration occurs at the carbon undergoing substitution. Option C is racemization occurs at the carbon undergoing substitution, and in option D the carbon undergoing substitution is not stereogenic. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है और हमें बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कौन बता रहा है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बता रही है इस रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, ये जो रिएक्शन हमें दी है इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक SN1 रिएक्शन फॉलो होगी। कौन सी रिएक्शन फॉलो होगी? ये SN1 रिएक्शन फॉलो होगी और इसके अंदर हमारे पास कार्बोकैटायन बनते हैं। तो हमें चेक करना है कि जब कार्बोकैटायन बनेगा तो उस पर हमारे पास हमारा जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कैसे रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, और उसके बेसिस पर हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को बता सकते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे, इसको समझते हैं। जो हमें दिया है कंपाउंड PHC और ये CH3 है और यहाँ इससे अटैच था बच्चों एक ET और एक OH। तो मैं OH को ऐसे दिखा सकता हूँ इससे, जिससे ये समझ आता है कि ये हमारा OH लाइक फ्रंट में हमारा है और ये जो हमारे पास ET ग्रुप है ये बैक टू द प्लेन है और OH है अबव द प्लेन, और हमारे पीएच और CH3 कहाँ है? इन द प्लेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HBr के साथ तो बच्चों ये एसिड है और ये किसकी सोर्स होगा? H प्लस की सोर्स होगा। मेरे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और मेरे पास क्या होगा यहाँ PHC और ये CH3 है, ये ET बिलो द प्लेन है और मेरे पास OH2 बन जाएगा। यहाँ कौन बन जाएगा? OH2, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा और मेरे पास यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा। जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो प्लेनर होते हैं, तो मैं PHC और ET को एक ही प्लेन के अंदर दिखा रहा हूँ। PHC और ET को, PHCH3 और ET को एक ही प्लेन के अंदर ही दिखा रहा हूँ कि ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ गए और एक कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब क्योंकि कार्बोकेटायन हमारे होते हैं प्लेनर। अब जो मेरे पास यहाँ कार्बोकेटायन बना है उसके अंदर हमारे पास अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जो Br नेगेटिव है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अब इस Br नेगेटिव के पास दो चॉइसेस है बेसिकली। ये क्या कर सकता है? हमारे कार्बोकेटायन पे अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर ये हमारे पास ऊपर से अटैक करेगा तो हमारे पास अगेन क्या होगा? ET हमारा आगे प्लेन में आ गया तो ये वापस पीछे चला जाएगा। तो हम इसको दिखा सकते हैं PHC और यहाँ मेरे पास CH3 है। क्योंकि अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो ET अगेन हमारा पीछे चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे Br। और एक पॉसिबिलिटी क्या है? ये बिलो अटैक करे, अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो हमारे पास ET कहाँ आ जाएगा? अबव द प्लेन आ जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ PHC और यहाँ मेरे पास CH3 है और ET आ जाए मेरा आगे, ये ET आ गया आगे और यहाँ पीछे चला गया Br। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ बन सकते हैं। एक तो होती है हमारे पास रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और एक देखने को मिलता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं मेरे पास, एक हमारे पास कैसा होगा? अगर डी फॉर्म का होगा तो दूसरा होगा एल फॉर्म का। ये प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास एनेंशियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, इनको बोलते हैं एनेंशियोमर। और ये हमारे पास इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि हमारे पास 50% डी फॉर्म बनेगी और 50% एल फॉर्म बनेगी। इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसमाइजेशन। तो यहाँ सिर्फ इन्वर्जन नहीं होगा, ना ही खाली रिटेंशन होगा, यहाँ इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा और 50-50% होगा, जिसकी वजह से हमें दो अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। हमारे पास इन्हीं को बोलते हैं, इसी फिनोमिना को रेसमाइजेशन, कि हमारे पास इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म बने। तो हमारी स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगी कि सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है, बी रिटेंशन वाली भी गलत हो जाएगी, सी वाली सही है क्योंकि हमारे पास रेसमाइजेशन हो रहा है, एंड डी वाली हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें बोला गया है कि हमारा जो कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो स्टेरियोजेनिक नहीं है।
बच्चों ये वाली बात गलत है। ये जो हमारा कार्बन है कायरल सेंटर है और इसके अराउंड हमारे स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो हमारी ऑप्शन डी वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।